की कैपेसिटी है 1200 यूनिट्स, P2 की 1800, फिर P3 की 1600, P4 की 800। सो प्लांट P1 की कैपेसिटी 1200, P2 की कैपेसिटी 1800, P3 की कैपेसिटी 16 और P4। अब वेयर हाउस जो है वो उनकी भी कैपेसिटीज हैं। वेयर हाउस जो W1 है, W1 उसकी कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स, W2 की 1500। सो 1000, 1500, 1500, 1500। तो ये कैपेसिटीज हैं। अब हमें मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम प्लांट टू वेयर हाउस एंड देन फ्रॉम वेयर हाउस टू कस्टमर। C1 की 300 की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, इट शुड बी फुली। C400 रिक्वायरमेंट शुड बी फुली। P1 गोइंग है वो 1200 होना चाहिए। P1 से मटेरियल कहाँ जा सकता है? P1 मटेरियल गो टू either W1 और W2 और W3 और W। सो अगर P1 से W1 पे जा रहा है तो वी कैन यूज विल। P1 to W2 will become X12, P1 to W3 it will become X13, P1 to W4 it will become X14। Similarly, P2 to W1 X21, P2 to W2 X22, P2 to W3 X23, P2 to W4 X24। So like this ये वेरिएबल्स बन जाएंगे। सो वो वेरिएबल्स हमने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। ये प्लांट्स हैं, ये वेयर हाउसेज हैं। सो फ्रॉम प्लांट्स this represents X11, X12, X13, X14, X3, X24 like this। So these variables are telling me कि कितना मटेरियल मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। फ्रॉम P1 आई एम ट्रांसपोर्टिंग दिस मच ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे हम सम निकाल लिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया सम B11 टू E11। B11 टू E11 मीन्स इन चारों का सम, ये चारों सेल्स का सम यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। सिमिलरली इसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी कर दिया। So this cell is giving me how much material I am transporting from P4 to different warehouses। Similarly जो W1 है where उसको मटेरियल कहाँ कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम प्लांट P1, P2, P3 एंड P4। इन चारों प्लांट से मटेरियल वेयरहाउस W1 को जा सकता है, और W1 को कितना मटेरियल जा रहा है वो मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। दिस इज सम ऑफ दिस कॉलम। So this gives how much material I am sending to warehouse W1, similarly W2, similarly W3 and W4। लेकिन warehouse W की कैपेसिटी है, W1 की कैपेसिटी 1000 है, ये 1500, ये 1500। इसका मतलब ये जो सम है इस सेल में, दिस शुड 1000, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1500 जिसकी कैपेसिटी है वेयरहाउस की। Similarly, this should be less than or equal to 1200, this or equal to 1800 जो प्लांट्स की कैपेसिटी है। लेकिन एक कंडीशन और हमने लगाई हुई है, जो प्लांट है P1, P2, P3, P4 इनके साथ कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी एसोसिएटेड है, जैसे हमने पहले किया था। ये प्लांट टू वेयर हाउस एक तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ये है, प्लस प्लांट की ओपनिंग की फिक्स कॉस्ट भी पड़ेगी, वो ये है। अगर प्लांट को मैं यूज कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, तो इतनी कॉस्ट तो पड़ेगी साथ में।
उसके साथ मैंने ये वेरिएबल ले लिए हैं. These variables are telling me, now these variables are telling me whether I am opening these plants or not. Plant P1, P2, P3, P4, whether I am opening these plants or not. So I will put a condition, out of these 4 plants, I would like to open only 3 plants. So these are binary variables telling me whether a plant is open or not. और इन चारों सेल्स का जो सम है इनका वो यहाँ कैलकुलेट करवा लिए. And since here I'll be putting 3, that means this sum should be equal to 3. That plants will be opening. Cost of the warehouse उसको अगर मैं कॉस्ट नहीं है, W1 को ओपन करता हूँ यूनिट्स की फिक्स W. सिमिलरली आएंगे कि नहीं कर condition that out of 4 warehouses I have to open only 3 warehouses. तो यहाँ भी 3 डाल दिया, यहाँ पे मैंने सम कैलकुलेट करवा लिया फॉर दीज. Now, ये सेल्स मुझे ये बता रहे थे हाउ मच मटेरियल आई एम ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम warehouses. सेल बता रहा है कि हाउ मच मटेरियल आई एम सेंडिंग फ्रॉम प्लांट P1 टू 4 warehouses. This is giving me capacity, but this capacity available only if the plant P1 is open. If it is not open, then this capacity 1200 will not be available. That means this 1200 must be multiplied by this variable y1. इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, because this variable will tell me whether this plant P1 is open or not. So 1200 multiplied by this variable we get here in this cell. So this is multiplication of G11 and O3, right? So you are getting here G11 and O3 multiply. So this is G11 and this is O3 मल्टीप्लाई करके यहाँ कैलकुलेट करवा लिया और उसको फॉर्मूले को कॉपी कर दिया नीचे. दैट मीन्स नाउ वैल्यू ऑफ दिस सेल शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस सेल. अगर ये प्लांट अवेलेबल है तो इसकी कैपेसिटी अवेलेबल है. अगर ये प्लांट नहीं यूज हो रहा, जीरो है, तो ये कैपेसिटी जीरो हो जाएगी. अपने आप प्लांट P1 से कोई भी मटेरियल किसी वेयर हाउस को नहीं जाएगा, राइट. सिमिलरली कैपेसिटी भी तभी अवेलेबल है अगर वो वेयर हाउस ओपन है. दैट मींस 1000 will be available only if this warehouse is open. It will be given by this cell. ये सेल बता रहा है कि warehouse W1 ओपन है कि नहीं. So this cell multiplied by this cell we should get here. That means is equal to B16. What is B16? That is 1000 multiplied by S3. What is S3? वो ये वाला सेल. S3 to B16 we get here. 1500 into this cell we get here. इसी तरह से ये कैपेसिटीज है. एंड विल से द वैल्यू ऑफ दीज सेल्स should be less than or equal to value of these cells, and value of these cells should be less than or equal to value of these cells. अब हम बात करते हैं वेयरहाउस से कस्टमर पे जाने वाली. दैट मीन्स ये वेयरहाउस जो है वहां से आगे कस्टमर पे जाना. फ्रॉम W1 वी हैव टू गो टू आइदर C1 और C2 और C3 और C4. W1 से यहाँ भी जा सकते हैं, W1 से यहाँ भी जा सकते हैं, W1 से यहाँ भी जा सकते हैं, W1 से यहाँ.
सो वो ये सेल मुझे बता रहे हैं कि कितना कितना मटेरियल भेजना है। कस्टमर C1 की रिक्वायरमेंट कितनी है? 300 यूनिट्स, तो ये वाली। C2 की रिक्वायरमेंट 400, C3 की रिक्वायरमेंट 250, C4 की रिक्वायरमेंट 200। यहाँ पे सम कैलकुलेट करवा लिया मैंने। तो C1 को इतना मटेरियल भेज रहे हैं एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 300, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 400। दैट मीन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर शुड बी फुली मेट। अब उसके बाद W1 से कितना मटेरियल जा रहा है C1, C2, C3, C4 को, वो सम यहाँ कैलकुलेट करवा लिया। W1 से जितना मटेरियल जा रहा है, अब दिस सेल ये दे रहा है कि W1 से आउटफ्लो कितना है। अब देखो ये जो W1 है ना, इसको कुछ तो इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो कहाँ से हो रहा है? या P1 से, या P2 से, या P3 से, या P4 से। दैट मीन्स X11 प्लस X21 प्लस X31 प्लस X41। So this is inflow into W1. What is outflow from W1? अब वो अगर वेरिएबल मैं y से लिख देता हूँ, so it will be y11 प्लस y12 प्लस y13 y1। So W1 को इनफ्लो इतना हो रहा है और आउटफ्लो, so that means can I write X11 plus X21 plus X31 plus X41 should be greater than or equal to y11 plus y12 plus y13 plus y14। क्या ये कह सकते हैं? Yes, sir. कि जो वेयर हाउस W1 है उसको इनपुट जो है, इनफ्लो है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटफ्लो। तो ये ना हो कि जो इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा हो गया, Yes, sir. वो तो पॉसिबल ही नहीं है, Yes, sir. है ना? जी जी कि जितना जितना मटेरियल W1 को गया है अंदर, उससे ज्यादा तो बाहर नहीं ना निकल सकता। जी So that means inflow should be greater than or equal to outflow। एक ये कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। उसके बाद W1 से टोटल मटेरियल आउटफ्लो कितना हो रहा है? इतना, ये इस सेल में। W2 से इतना हो रहा है, बट दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ वेयर हाउस। बट अगेन कैपेसिटी ऑफ वेयर हाउस इज नॉट एग्जैक्टली 1000, बट 1000 मल्टीप्लाइड बाय दिस सेल, कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। दैट मीन्स उसको मैंने यहाँ कैलकुलेट करवा लिया। तो दिस सेल इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय S3। You can see here, this is Q11 into 3। यहाँ पे Q12 into S4, यहाँ पे Q13 into S5, और यहाँ पे Q14 into S6। That means these cells should be less than or equal to these cells। और वेरिएबल्स को आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहां से लेकर यहां तक जो है उनको लिख दिया है। विद X11, X12, X13, X14 लाइक दैट। और यहां से वेयर हाउस टू कस्टमर वो Y1 से लिख दिया, Y11, Y12, Y13। और ये वेरिएबल्स जो हैं उनको मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, Q1, Q2, Q3, Q4। इसको लिख सकता हूँ R1, R2, R3, R4, where R1 to R4 are binary, sorry, Q1 to Q4 are binary, R1 to R4 are also binary। तो इसका एक मॉडल आप लिख सकते हो पूरा by using these notations। Xijs, these are Xijs, these are Yijs, these are Q1 Qjs, QI Q1 to Q4, and these are Rjs, R1 to R4। तो ये कंस्ट्रेंट क्या बन जाएगी? ये सेल क्या बता रहा है मेरे को? ये सेल
y11 plus y12 plus y13 plus y14, वो ये बता रहा है. And what is this cell telling me? This is giving me 1000 multiplied by R1. R1. This cell is giving me 1500 multiplied by R2, like this. So y11 plus y12 plus y13 plus y14 should be less than or equal to 1000 into R1. And these cells should be less than or equal to 1500 into R2, like this. Similarly, x11 plus x12 plus x13 plus x14 should be less than or equal to 1200 into this q1, 1800 into q2, like this. Similarly, ये कंडीशन ये लग सकती है कि वेयर हाउस को इनपुट कितनी जा रही है, x11 प्लस x21 प्लस x31 प्लस x41. ये है इनपुट टू द वेयर हाउस W1, और W1 से आउटपुट कितनी हो रही है, y11 प्लस y12 प्लस y13 प्लस y14. दैट मीन्स x11 प्लस x21 प्लस x31 प्लस x41 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू y11 प्लस y12 प्लस y13 प्लस y14. उसी तरह से 3 कंडीशंस और बन जाएंगी, जिसमें ये होगा कि वेयर हाउस को जो इनपुट है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटपुट. तो एक मॉडल कंप्लीट हमने लिखना है इसका. सिमिलरली यू हैव कैलकुलेटेड द कॉस्ट हियर. सो इसने कॉस्ट जो है यहाँ कैलकुलेट की हमने. कॉस्ट C1 इज, यहाँ पे कॉस्ट C1 इज वेरिएबल कॉस्ट का सम प्रोडक्ट ऑफ B3 to E6. व्हाट इज B3 to E6? वो ये वाला सर, B3 to E6 एंड ये वाला व्हाट इज दिस, B11 to E14. उसको यहाँ कैलकुलेट करें. B3 to E6 टू हमने कैलकुलेट किया वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम वेयर हाउस टू कस्टमर, सम प्रोडक्ट ऑफ दीज सेल्स एंड दीज सेल्स. सिमिलरली प्लांट की जो फिक्स्ड कॉस्ट है, प्लांट की फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, दैट मींस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्लांट मल्टीप्लाइड बाय दीज वेरिएबल्स, जो बताएंगे कि प्लांट खुला है कि नहीं खुला. अगर प्लांट खुला हुआ है तभी उसकी फिक्स्ड कॉस्ट ऐड होगी. So 10 into this plus 15 into this plus 30 into this, like this. Sum product of these cells and these cells. So you have calculated here. N3 to N6, O3 to O6. And similarly, warehouse के fixed cost की sum product. So sum product of these cells and these cells. उसको यहाँ कैलकुलेट करवा लिया, और इन चारों का जो सम है उसको हमने यहाँ कैलकुलेट किया. So this is giving me the complete variable cost plus fixed cost. अब अगर आप चाहो तो इसी में ही आप मीडियम कैपेसिटी और हाई कैपेसिटी की भी कंडीशन डाल सकते हो कि जो प्लांट है वो 2 लेवल्स पे ओपन हो सकता है, मीडियम पे भी और हाई पे भी. मीडियम पे हाई पे दोनों की अलग अलग फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, मीडियम की अलग, हाई की अलग, तो और थोड़ा सा मॉडल बड़ा बन जाएगा. So let us go to data and then solver. सेट ऑब्जेक्टिव कौन सा लिया हमने, सेट ऑब्जेक्टिव ये वाला, टोटल कॉस्ट. देन मिनिमाइज हो गया. उसके बाद बाय चेंजिंग वेरिएबल्स कौन कौन से लिए हमने, एक तो हमारे ये वाले वेरिएबल्स हैं, फिर हमारे ये वाले वेरिएबल्स हैं, फिर ये वाले वेरिएबल्स हैं, कॉमा, और फिर ये वाले वेरिएबल्स. तो ये 4 तरह के वेरिएबल्स आ गए. उसके बाद फिर हमने कंस्ट्रेंट्स लगाई हैं. पहले कौन सी कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं हम, वही कि वेयर हाउस को इनपुट जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटपुट ऑफ द वेयर हाउस. वो क्या मतलब है, W1 की से आउटपुट कितनी हो रही है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ W1, और सॉरी व्हाट इज द इनपुट टू W1.
दैट इज दिस, ये बताता है कि W1 को कितनी इनपुट जा रही है चारों प्लांट से, और ये सेल बता रहा है कि W1 से आउटपुट कितनी जा रही है. सो दैट मीन्स दिस सेल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस सेल, उसको हमने यहाँ ले लिया, ये वाला. B15 should be greater than or equal to P11. What is B15? So B15 should be greater than or equal to this P11. Similarly, C15 should be greater than or equal to P12. D15 should be greater than or equal to P13, and E15 should be greater than or equal to P14. एक तो ये लगा दिया हमने कंडीशन, वेयर हाउस की इनपुट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटपुट. फिर हम ये कंडीशन लगा देंगे, ये चारों सेल्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू दीज सेल्स. ठीक है, जो कैपेसिटी है वेयर हाउसेस की. फिर हम कंडीशन लगाएंगे कि दीज सेल्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू दीज सेल्स, जो कैपेसिटी है. फिर हम कंडीशन लगाएंगे दैट दीज सेल्स, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट शुड बी फुली मेट. फिर हम कहेंगे दीज सेल्स शुड बी बाइनरी, these cells should be binary, these cells should be integers, and then these cells should be positive, these cells should be integers, and these cells should be positive. ये सारी कंडीशंस लगा के फिर सॉल्व करेंगे. वही कंडीशंस हमने लगा रखी हैं सारी, ये आप देख लो, बाइनरी की कंडीशन भी लगाई हुई है, सारी कंडीशंस लगा रखी हैं. एंड इफ वी गो टू सॉल्व, ये क्या कह रहे हैं,
कोई सेम मॉडल ही है। लेट्स गो टू द सॉल्वर। So this is the solution. Which is of the 4 plants, 3 should be open. So it is opening plant number 1, 3 and 4. And out of the warehouses, it is opening warehouse number 1, number 2 and warehouse number 3. Fourth warehouse is not open. Second plant is not open. And the plant second is not open. You can see from second plant there is no supply. For plant number 1 we are supplying to, and fourth warehouse there is no supply, because fourth warehouse it is 0. So fourth warehouse there is no supply, and second plant there is supply. So यहाँ पे 1200 यूनिट्स अवेलेबल थे प्लांट 1 में, 300 यूनिट्स हम बेच रहे हैं, 1600 में से 400 यूनिट्स यूज कर रहे हैं, 800 में से 450 यूनिट्स यूज कर रहे हैं। वेयरहाउस 1 को वी आर सेंडिंग 300 यूनिट्स, वेयरहाउस 2 को 400, वेयरहाउस 3 को 450, एंड वेयरहाउस 4 को तो हम यूज नहीं कर रहे, वेयरहाउस 4 0। एंड कस्टमर C1 की रिक्वायरमेंट 300 की थी, तो सारी की सारी मीट हो रही है। यहाँ रिक्वायरमेंट पूरी मीट हो रही है, 250 की रिक्वायरमेंट पूरी मीट हो रही है, और 200 की रिक्वायरमेंट पूरी मीट हो रही है। So this is how you can, this cost is 7022. Same replicate, you can have more number of plants. Instead of 4 plants you can have 5 plants, 6 plants. Instead of 4 warehouses you can have 3 warehouses or 5 warehouses. कस्टमर्स को भी इंक्रीज कर लो, फिक्स कॉस्ट बीच में 2 लेवल्स की कर लो, मीडियम हाई। वेयरहाउस को भी 2 लेवल पे कर लो, मीडियम हाई, और उसको फिर सॉल्व करो। फिर आप एक कंडीशन और पुट कर सकते हो, जो कस्टमर है वो सिंगल सोर्स से सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे इस केस में तो सिंगल सोर्स अपने आप बन गया, C1 को सारा मटेरियल W1 से आ रहा है, C2 को W2 से, C3 को W3 से, और C4 को W3 से, तो सिंगल सोर्स से आ रहा है। लगा सकते हैं कि सिंगल सोर्स से ही आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि C1 को मटेरियल W2 से आ रहा है, वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कस्टमर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम थी, वी कैन इंक्रीज द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। सर 600 और 800, 1400, 2400, 3400, 3600, 3600 रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, और अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 5400 की है। अब इस केस में प्लांट P1, P2, P3 तीनों ओपन है, W1, W2, W3 तीनों ओपन है, P4 बंद है और W4 भी बंद है। यू कैन सी यहाँ पे P1 की अवेलेबिलिटी कितनी है, 1200 यूनिट्स की, और उसमें से 1000 यूज़ कर रहे हैं, 1800 में से 1500 यूज़ कर रहे हैं, 1600 में से 1100 यूज़ कर रहे हैं। और W1 की कैपेसिटी जो थी 1000 की थी,
और 1000 पूरी तकरीबन यूज़ हो गई है, 1500 में से 1100 यूज़ हो गए हैं, 1500 में से 1500 पूरे यूज़ हो गए। इसको थोड़ा मैं और बढ़ाता हूँ। देख लो ये फुली पैक्ड हो गए हैं। W1 इज़ फुली पैक्ड। W1 की कैपेसिटी 1000 की थी और सारी की सारी यूज़ हो गई है। W2 की 1500 की थी, वो भी पूरी यूज़ हो गई है। 1500 थी, पूरी यूज़ हो गई है। तो 1500 प्लस 1500 3000 और 1000 4000। 4000 की कैपेसिटी वेयर हाउस की यूज़ हो गई है। 4000 की ही 4000 की रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की। ठीक है। और अगर वेयर हाउस की कैपेसिटी थोड़ी यहाँ से कम कर दूँ मैं, यहाँ कैपेसिटी 1200 कर दें 12 इसकी। आप W1 को यूज़ नहीं किया कर रहा है, W2 W3 W4 को यूज़ कर रहा है। जीरो है और प्लांट P1 को भी यूज़ नहीं कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली सोल्यूशन चेंज होता जाएगा। ये जीरो ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 इज जीरो। सर अगर हम सारे प्लांट और सारे वेयर हाउस खोल देंगे तो? हाँ, खोल दो, तो कर सकते हैं। ये कंडीशन उठानी पड़ेगी ये वाली। एक तो ये कंडीशन उठा दो, 3 वाली जो है कि O7 शुड बी इक्वल टू O8, ये वाली डिलीट। और एक ये वाली S7 इज इक्वल टू S8। ये क्या कर दिया हमने, O7 इज इक्वल टू O8। दोनों कंडीशन उठा दी ना हमने। अब O7 इज इक्वल टू O8 भी उठा दी, S7 इज okay. Now it is using all the 4 plants. All the 4 plants it is using. Plant P1, P2, P3, P4 चारों यूज हो रहे हैं। और W1, W2, W3, W4 चारों यूज हो रहे हैं। यहाँ भी चारों यूज हो रहे हैं। कॉस्ट कितनी आ गई है? 36,297। Now cost has been reduced क्योंकि चारों प्लांट्स को हम यूज कर रहे हैं। अभी हमने फिक्स कॉस्ट कम रखी थी इसलिए। Fixed cost कितनी 10, 15, 30, 15, which is negligible as compared to these 2, 4, 8, 5। तो ये वेरिएबल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और कंपैरेटिवली फिक्स कॉस्ट हमने बहुत कम डाली हुई है।
तो ये कोई सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं कर रही हमारे डिसीजन पे, फिक्स कॉस्ट। लेकिन प्लांट्स का अगर हम कंडीशन डालेंगे कि हमने 3 ही यूज़ करने हैं तो अकॉर्डिंगली डिसीजन आ जाएगा, अगर हम 4 यूज़ करते हैं तो अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अगर प्लांट्स 2 की कंडीशन लगा दोगे तो नो सोल्यूशन आ जाएगा, शायद कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। if we say okay we have to use 2 plants, so there may not be any solution which is existing. तो 2 प्लांट से पॉसिबल ही नहीं है सोल्यूशन। So now you can do, you know, practice this problem on your laptop with पहले सेम प्रॉब्लम इसी तरह की बड़ी लिख लो। You can have 6 Okay, plants, sir. 6 plants and 6 warehouses. Warehouses तो 4 ही रखो। You can have 6 plants and 4 warehouses, and then 5 customers. 6 plants, 4 warehouses, 5 customers. 6, 4, 5 उस हिसाब से करो। Please formulate your own problem. Okay. अच्छा, I have given you assignments also. Google Classroom पे असाइनमेंट भी पड़ गई हैं, तो यू कैन, यस सर। है ना, उसकी लास्ट डेट भी डाली हुई है मैं उसके अंदर। असाइनमेंट की लास्ट डेट भी डली हुई है उसके अंदर, अकॉर्डिंगली यू हैव टू सबमिट। ऑल्सो कल से ना हम दूसरा एक और सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। ओके सर। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो ये इंस्टीट्यूट ने परचेज किया है इनफैक्ट। तो जूम को तो वैसे ही यूज कर रहे हैं ना, बट दे हैव परचेज दिस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो आपने इंस्टीट्यूट का जो लॉगिन आईडी है उससे लॉगिन करना है। मैं अब आज गूगल क्लासरूम पे उसका लिंक डाल दूंगा। उस लिंक को क्लिक करके आपने आगे रजिस्टर करना है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, और उसी में ही क्लास लगाएंगे कल। और इसका ऐप भी डाउनलोड करनी पड़ेगी आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की। ओके सर। तो लिंक मैं डाल दूंगा गूगल क्लासरूम पे आज। सर वो आपने जो असाइनमेंट डाला वो उसमें डेट नहीं डली है, कब का क्या करना है? डेट नहीं डाली उसके अंदर। नो सर। दो असाइनमेंट्स है ना। नो सर, एक ही है उसमें। आपने 2-3 अलग। टुडे इज
आज कितनी 5